एक है देवों का राजा, एक नाथों का महाराजा, कैसा मचा है कोहराम हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। प्यारे दर्शकों, अभी तक आपने देखा किस तरह गोपीचंद को अमरता का वरदान मिला। गुरु गोरख इस शुभ कार्य को संपन्न करा के अपने गुरु मछेंद्रनाथ के पास चले जाते हैं और गुरु से आज्ञा लेकर गर्भगिरी पर्वत पर भंडारा करने के लिए चित्रसेन को याद करते हैं। प्रणाम योगीराज। प्रणाम चित्रसेन जी। कहिए योगीराज, किस लिए याद किया? चित्रसेन जी, हम गर्भगिरी पर भंडारा करवाना चाहते हैं और भंडारे में अपने सभी साधु समाज और देवी देवताओं को निमंत्रण देना चाहते हैं। आपसे हम भंडारे की व्यवस्था कराना चाहते हैं। सभी के खाने पीने, ठहरने और विश्राम करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहते हैं। योगीराज, ऐसी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर आपने मुझे धन्य कर दिया। योगीराज, आप निश्चित रहें, त्रिदेवों की कृपा से मैं ये जिम्मेदारी सहज ही पूरी कर लूँगा। ठीक है, भंडारे वाले दिन तक हम योग साधना में लीन होना चाहते हैं, इसलिए हमने ये भार आप पर डाला है। आप निश्चिंत रहें योगीराज, मैं गर्भगिरी को ऐसा सजाऊंगा कि आपकी व्यवस्था देखकर सभी देवी देवता आपसे अति प्रसन्न होंगे। अब मुझे अपना कार्यभार पूरा करने का आदेश दें।
नारायण नारायण, क्या बात है देवराज। इंद्रपुरी की अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाया जा रहा है। प्रणाम देव ऋषि, आइए विराजिए। विराजने का समय कहाँ है इंद्रदेव? मैं गर्भगिरी पर्वत जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपको भी निमंत्रण दिया होगा, साथ साथ चलते हैं। हाँ हाँ, निमंत्रण तो हमें भी मिला गर्भगिरी पर जाने का। आपको पता है, गोरखनाथ ने गर्भगिरी पर ऐसी व्यवस्था करवाने का विचार किया जिसे देख सभी देवी देवता उन्हें अपने वरदानों से लाद देंगे और उनका भंडारा पूर्ण होते ही वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि किसी भी लोक पर अपना अधिकार कर सकेंगे। नारायण नारायण नारायण। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? जो आप समझ रहे हैं इंद्रदेव। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरा तो बताना फर्ज था, अब आगे आप ही जाने। नारायण नारायण नारायण। परंतु देव ऋषि, कोई उपाय तो होगा। उपाय तो यही है, भंडारा पूर्ण ना हो और सभी देवी देवता रुष्ट हो जाएं। नारायण नारायण। ऐसा ही होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। व्यवस्था का सारा भार चित्रसेन पर है। नारायण नारायण। वरुण देव, अग्निदेव, जाओ और चित्रसेन को बंदी बनाकर पाताल में डाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवराज, ऐसा करना उचित नहीं है। गोरखनाथ इंद्रलोक को अपने कब्जे में कर लेगा, तब क्या अनुचित नहीं होगा? बाद में पछताने से अच्छा यही है कि पहले ही मौका ना दिया जाए। पर देवराज, गोरखनाथ मामूली योगी नहीं है और उसके गुरु मच्छिंद्रनाथ भी महायोगी हैं। उनके क्रोध से कौन बचाएगा? तो तुम क्या मिट्टी के बने हो? जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है देवराज, हम चित्रसेन को बंदी बनाकर पाताल में ले जाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। योगीराज, भंडारे का आयोजन कर रहे हो? आपका आशीर्वाद है देव ऋषि। आपको भी तो निमंत्रण मिला होगा अपने शुभ चरणों से भंडारे को पावन करना। नारायण नारायण। हमें तो निमंत्रण नहीं मिला योगीराज। चित्रसेन ने अभी तक आपको निमंत्रण नहीं दिया? उसने घोर दंडनीय अपराध किया है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। नारायण नारायण। दंड का अधिकारी चित्रसेन नहीं, वो है जिन्होंने चित्रसेन को पाताल लोक में कैद कर दिया है। देव ऋषि, चित्रसेन को कैद करने से किसी को भला क्या लाभ? किसी को लाभ नहीं तो किसी को हानि तो हो सकती है। अर्थात आपके भंडारे में अतिथियों का सही सत्कार ना हुआ तो हानि तो आपको ही होनी है योगीराज।
भंडारे का आयोजन किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होगा। मैं चित्रसेन को अभी पाताल लोक से मुक्त करा के लाता हूँ, और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मुझे कसम है गुरु मछिंद्रनाथ की, मैं उसे घोर दंड दूंगा। नारायण नारायण नारायण। और गोरखनाथ ने एक छलांग धरती की तरफ सिर करके मारी। गोरखनाथ जी आ रहे हैं। अब देखता हूं तुम्हारी बहादुरी में। अग्नि, वो देखो गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ, चित्रसेन के पहरे के लिए हम अपने प्रतिरूप खड़े कर देते हैं और यहाँ से खिसक चलते हैं। देवराज, देवराज, अरे अब क्या हुआ? देवराज, देवराज, हम चित्रसेन पर पहरा नहीं लगा पाए। वहाँ गोरखनाथ पहुँच गया महाराज। तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। अब स्वयं देवराज जाएंगे गोरखनाथ को सबक। हमारे अपराधी को आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। कौन सा अपराध किया है चित्रसेन ने? जरा हमें भी तो पता लगे। देवों के राजा होने के नाते इन्होंने मुझसे गर्भगृह पर व्यवस्था करने की इजाजत नहीं ली। चित्रसेन ने मेरा अपमान किया है, इसलिए आप यहाँ से लौट जाएं। देवराज, इन्हें इजाजत की आवश्यकता तब होती जब वे स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक से अलग कहीं पर व्यवस्था करते, पर पृथ्वी पर व्यवस्था करने के लिए आपसे इजाजत ली जाए ये जरूरी नहीं। फिर भी मैं आपसे चित्रसेन की ओर से क्षमा मांगता हूँ। गोरखनाथ, आप अपनी वाक योग्यता से मेरे क्रोध को शीतल करने की कोशिश ना करें और चित्रसेन को यहाँ से निकालने की। देवराज, गुरु मछिंद्रनाथ का शिष्य आज यहाँ से चित्रसेन को लेकर अवश्य जाएगा। सावधान गोरखनाथ, तुम चित्रसेन की मदद करने का अपराध कर रहे हो, इसलिए अब तुम भी मेरे क्रोध से नहीं बचोगे। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम, गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। एक है देवों का राजा, एक नाथों का महाराजा, कैसा मचा है कोहराम हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। अंबर सारा लगा कांपने, धरती है थर्राई। अस्त्रों शस्त्रों की बौछारें करने लगी है तबाही। देख के उनके महायुद्ध को बेमाता घबराई, प्रलय का ना रूप धर ले दोनों की लड़ाई। योगी के तेज को, इंद्र के वेग को, रोके रे रोके भगवान हो।
गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। एक है देवों का राजा, एक नाथों का महाराजा, कैसा मचा है कोहराम हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। शांत बेटा गोरख शांत। देवराज, आपके मन का भय व्यर्थ है। साधु संतों को भला राजपाट से क्या लगाओ। मच्छेंद्रनाथ जी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, पर न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था और मैंने बिना विचारे ही ये सब कर डाला। ये सब तो दाता की मर्जी है। देवराज, आप भी तो काम भावना से पीड़ित होकर नाच गानों में ही रुचि दिखाने लगे थे, इसलिए आपको यह सब सहना पड़ा। और दूसरा एक काम भी तो सिद्ध होना था। कैसा काम गुरुदेव? जमरू नाम के राक्षस ने एक ऋषि को प्रसन्न करके उनसे राक्षस योनि से मुक्ति का वरदान मांग लिया। तब ऋषिवर ने उन्हें वरदान दिया कि जब 100 कोस दूर से इंद्र वज्र आकर तुम्हारे सीने में गड़ेगा, तब तुम्हें राक्षस योनि से जन्मों जन्मों की मुक्ति मिल जाएगी। गुरु गोरखनाथ के संकल्प से भंडारे का कार्य पूर्ण हुआ। सभी को दान दक्षिणा दी गई। सभी देवी देवताओं ने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। मच्छेंद्रनाथ जी ने मोनीनाथ को उपरिक्ष वसु के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया और दोनों गुरु चेला अलग अलग दिशाओं की ओर चल पड़े। अवंतिका, जिसका आज का नाम उज्जैन है, वहाँ के राजा भर्तरी, जिनकी 1600 रानियां थीं, पर पिंगला रानी उन्हें सबसे प्रिय थी। भर्तरी राजा बड़े बलवान थे। एक दिन अकेले ही शिकार पर निकल पड़े। राजा भरथरी आपको प्रणाम करता है। हे नाथ, आदेश करिए। हे राजन, यदि आप किसी को जीवन नहीं प्रदान कर सकते तो उसको मारने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। हे नाथ जी, कृपया अपना परिचय दें। गुरु मच्छेंद्रनाथ के शिष्य को गोरखनाथ के नाम से दुनिया जानती है। गोरखनाथ जी, कहा तो आपने ठीक ही है, पर बहादुरों को शिकार खेलने का शौक तो होता ही है। अपने शौक की खातिर किसी निरपराध प्राणी की जान लेना किन ग्रंथों में लिखा है? सभी ग्रंथों, सभी महापुरुषों ने समाज को यही बताया है, जीवन चक्र को तोड़ने का अधिकार सिर्फ महादेव के पास है। गोरखनाथ जी, आप ज्ञान का भंडार हैं, पर अब क्या किया जाए? ये हिरण तो जीवित होने से रहा, अगर आप इसे जीवित कर सके तो करें। मैं आपको वचन देता हूँ, फिर कभी किसी निरपराध के प्राण हरण नहीं करूंगा। राजन, हम तुम्हारे वचन को जरूर पूरा होने देंगे। राजा भर्तरी आश्चर्यचकित रह गए और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना करने लगे। आप तो साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। मुझे क्षमा दान दें और मुझे योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाएं। राजन, हमें प्रसन्नता हुई। योग दीक्षा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर योग का रास्ता वैराग्य पथ से होकर निकलता है।
और आपकी तो 1600 रानियां हैं। पहले आप अपनी रानियों और राज परिवार के लोगों की स्वीकृति लें, तदोपरांत हम तुम्हें योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लेंगे। हे योगीराज, मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। आप मेरे महल में मेरे साथ चलें और मेरे परिवार को समझाने का प्रयत्न करें। राजन, जब तक अपना कार्य बिना किसी की मदद से पूरा किया जा सके तब तक किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। समय आने पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में अवश्य चलूँगा। अब आप अपने महल में जाएं। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। रानी पिंगला, रानी पिंगला। स्वामी, आज आप बड़े अधीर हैं। क्या बात है? कोई अमर फल हाथ लग गया क्या? ऐसा ही समझो रानी। रानी, मैं गुरु गोरखनाथ से योग दीक्षा प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। इस पवित्र कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। अगर स्वामी योगी बन गए तो मेरा क्या होगा? बाकी रानियों का क्या होगा? मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। रानी किन ख्यालों में खो गई? अभी बताते हैं स्वामी। मेरी जवानी है प्यासी प्यासी, बनने चले हो तुम सन्यासी। ना करो ये जुल्म, आजा बाहों में बलम, आजा बाहों में बलम। मेरी जवानी है प्यासी प्यासी, बनने चले हो तुम सन्यासी। ना करो ये जुल्म, आजा बाहों प्यारे भक्तों, हम भर्तरी प्रसंग की ओर मुड़ तो गए हैं, पर कई अवरोध आ खड़े हुए हैं। अभी तक आपने पिंगला भर्तरी के किस्से, सांग, नाटक खूब देखे हैं और सुने हैं। आप सभी ने अभी तक पिंगला को दुराचारिणी के रूप में देखा, जो अपने देवर विक्रम की आंखों को अपने पैरों तले रौंदती है और एक घुड़साल के सैयद से प्रेम करती है। पर यह कहानी उसके पूर्व जन्म की है। इस जन्म में पिंगला एक पतिव्रता नारी है। पिंगला मुझे अपने प्रेम जाल से निकलने नहीं देगी और बाकी रानियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगी। विक्रम भी मुझे योग दीक्षा नहीं लेने देगा। प्रजा में भी शौक की लहर दौड़ जाएगी। मुझे कुछ समय राजपाट की ओर ध्यान देना पड़ेगा और कोई युक्ति निकाल कर ही योग साधना ग्रहण करनी पड़ेगी। और इस तरह से राजा भर्तरी राजकाज संभालने लगे, पर उनका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने एक युक्ति सोची। मंत्री जी, हम शिकार खेलना चाहते हैं। आज हम शेर का शिकार करेंगे। आप शिकार का बंदोबस्त करें।
राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? मंत्री जी, मैं आपके कंधों पर भार डाल रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो और वैसा ही करें जैसा मैं कहूँ। आदेश करे राजन। मंत्री जी, ये मेरे रक्त रंजित वस्त्र ले जाकर कह दो कि मैं शेर का शिकार करते हुए मारा गया और शव को शेर उठा ले गया, और मेरे छोटे भाई विक्रम का राज्याभिषेक करवा देना। हे महाराज, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? ऐसा संदेश हम नहीं दे पाएंगे। मंत्री जी, मैं आपको आदेश न देकर आपसे राष्ट्रहित के लिए निवेदन कर रहा हूँ। मैं योगी गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा लेकर योग साधना करना चाहता हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हे मंत्री जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं सदा आपका और अपने साथियों का एहसानमंद रहूंगा। और अब आप जाएं। प्रणाम महाराज। गोरखनाथ जी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा दिए। महारानी, महाराज शेर का शिकार करते हुए स्वर्ग सिधार गए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, भाभी होश में आए। भाभी, भाभी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? भाभी, क्या हो भाभी? भाभी होश में आए। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? राजकुमार विक्रम, आपके बड़े भाई अब नहीं रहे। मंत्री जी, ये क्या खबर सुना आपने? मेरे बड़े भाई नहीं रहे। भाभी, भाभी, उठो भाभी। लगता है भाभी ने भी प्राणहीन हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया भगवान। क्या करूं? योग समाधि में मन ही नहीं लग रहा। मन में बार बार यही विचार आ रहे हैं। मेरी मौत का संदेश सुनकर पिंगला और विक्रम पर क्या गुजर रही होगी। हे राम, ऐसा क्यों किया? हंसता बसता राजघराना उजाड़ दिया। अरे क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? अरे भाई, परदेसी हूँ। अवंतिका देश में आया था तो पता चला यहाँ के राजा भर्तृ
शिकार खेलते हुए मारे गए और उनकी पत्नी पिंगला भी उनका दुख सह न सकी और प्राण त्याग दिए। क्या कह रहे हो? पिंगला ने प्राण त्याग दिए? हाय पिंगला, हाय पिंगला, तूने ये क्या किया, क्या किया? बड़े अब जीवित है भाई? हाँ हाँ विक्रम, मैं जीवित हूँ। बताओ बताओ तो मेरी पिंगला कहाँ है? मेरी पिंगला कहाँ है? कैसे बताऊं भाई, क्या बताऊं मेरे भाई? बड़े भैया, भाभी ने तो अपने प्राण गंवा दिए, वो देखिए। पिंगला! हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? हाय पिंगला, हाय पिंगला। बड़े भैया धीरज धरे बड़े भाई, होश संभाले अपना। भाभी का दाह संस्कार भी करना है। अगर आप ही होश गवा बैठे तो दाह संस्कार की क्रिया कौन पूरी करेगा भैया? हाँ विक्रम, दाह संस्कार की क्रिया भी पूरी करेंगे, लेकिन दो घड़ी आखिरी बार मुझे मेरी पिंगला से बातें तो करने दे विक्रम, बातें करने दे। मेरी पिंगला इब लौट भरथरी ने अकेला तू छोड़ना, इब लौट आओ मेरी पिंगला, इब लौट आओ। भरथरी ने अकेला तू छोड़ना, इब लौट आओ मेरी पिंगला। पिंगला तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी एक छोटी सी भूल की सजा, इतनी बड़ी सजा पिंगला, मैं कैसे सहन करूंगा पिंगला, कैसे सहन करूंगा? पिंगला, पिंगला उठो ना एक बार, पिंगला एक बार उठ के बातें तो करो, तुम्हारा भरतरी तुम्हें पुकार रहा है। ये पिंगला और भरथरी को बड़ा समझा बुझाकर पिंगला का दाह संस्कार किया गया। पर भरथरी शमशान घाट पर ही बैठे रहे। विक्रम उन्हें महल में चलने का बार बार आग्रह करते रहे। बड़े भैया धीरज धरे, महल में चले भैया, महल में चले। नहीं विक्रम, मुझे यहीं रहने दो, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ तुम। और इस प्रकार सभी लौट जाते हैं।
भर्तृहरि वहां बैठे विलाप करते रहे। इस तरह से कई दिन गुजर गए। गोरखनाथ जी आकाश मार्ग द्वारा शमशान घाट पहुंचे और अपना रूप बदल लिया। पिंगला, पिंगला, आए मेरा मटका, आए मेरा मटका, हाय मेरा मटका, हाय मेरा मटका, हाय मेरा मटका। अरे भाई क्यों चीख चिल्ला रहे हो? भाई मेरा मटका टूट गया, हाय मेरा मटका। अरे भाई मिट्टी के साधारण से मटके के टूटने पर इतना क्यों रो चिल्ला रहे हो? ऐसा मटका और ले लेना। ऐसा मटका बार बार नहीं बनता। तुम बेवजह पीड़ा सहन कर रहे हो। आप भी तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वो मेरी पत्नी थी और तुम्हारा एक मिट्टी का मटका। शरीर भी तो माटी का होता है, फिर काहे का दुख? मिट्टी का मटका दोबारा बनाया जा सकता है। शरीर भी दोबारा जन्म ले लेता है, बस उसका रंग रूप बदल जाता है। जैसे अलग अलग मिट्टी से अलग अलग प्रवृत्ति के मटके बनते हैं। खारी मिट्टी के मटके में पानी का स्वाद कसैला हो जाता है और दोमट मिट्टी के मटके में पानी स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसा ही प्राणी के साथ होता है। वो जैसा चोला धारण करता है उसकी वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। मैं तुम्हारा दूसरा मटका बनवा सकता हूँ। क्या तुम मेरी पिंगला दोबारा ला सकते हो? क्यों नहीं भाई, एक नहीं सैकड़ों पिंगलाएं बना सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? अगर तुमने 100 पिंगलाएं नहीं बनाई तो तुम्हारा सिर धड़ से जुदा करवा दूंगा। तो मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें बिना हाथ लगाए अपनी पिंगला को पहचानना होगा। अरे मैं अपनी पिंगला को तो लाखों में पहचान सकता हूँ। तो लो देखो के पास विराजमान है। हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बनाएं और दीक्षा दें। चलो राजन, मुझे अपने महल में ले चलो। प्रणाम योगीराज। यशस्वी हो राजकुमार। राजकुमार विक्रम, अब तुम राजा बनकर अवंतिका देश को संभालो और तुम्हारे भाई वैराग्य से योग साधना पूरी करके जन कल्याण करेंगे।